दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे सुनकर आपके बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी उसी लड़की की ज़ुबानी। मेरी सास खाने के हर निवाले के बाद मुझे दूध का घूंट जबरदस्ती पिलाती थी और कहती जाती थी कि इससे हमल जल्दी ठहरता है, यानी लड़की इससे जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। जुड़वा बच्चे होते हैं, जबकि उस दूध का जायका, उसका स्वाद बहुत ही अजीब सा था। जब कुछ ही वक्त में मेरा पेट अचानक बहुत बड़ा होने लगा, मैं डर गई, क्योंकि हमल के 9 महीने पूरे होने पर भी पेट इतना नहीं बढ़ता था जितना अभी मेरा बढ़ गया था। जबकि मेरी सास बहुत खुश थी, मगर मुझे अपनी सास पर उस वक्त शक होने लगा जब सास बोली, तुम 11 माह का बच्चा जनोगी, वरना बच्चे मर जाएंगे। यूं 11 माह बाद मैं अस्पताल गई तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे साथ हुआ ही कुछ ऐसा था। मेरा नाम साइमा है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद खानदान के तमाम लोगों ने हमसे रिश्ते नाता तोड़ लिया था, क्योंकि शायद उन्हें लगा कि मेरे बाप के मरने के बाद हम लोगों की जिम्मेदारी उनके सर पर आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि हमारे ननियाल और ददियाल वालों ने पूरी तरह हमसे बायकॉट कर दिया और हम लोगों पर इतने बुरे दिन आ गए कि अगर हम भीख ही मांग लेते तो ज्यादा कमा लेते। मगर मेरी माँ ने हम लोगों से भीख मंगवा कर खिलाने से बेहतर कमा कर खिलाना समझा, और जिस दिन हमारे पास खाना नहीं होता था उस दिन हम भूखे ही सो जाते थे, मगर किसी से मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके बाद मेरी माँ को कुछ घरों में सफाई के काम करने को मिल गया, क्योंकि उन्हें सिलाई या कोई और हुनर नहीं आता था। इसी वजह से वह ये काम नहीं कर सकती थी। अब वह घरों में सफाई भी करती और फिर एक जगह पर सिलाई सीखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मोहल्ले की एक औरत ने मेरी माँ से बोला था कि अगर तुम सिलाई सीख जाओगी तो मैं तुम्हें सिलाई का बहुत सारा काम दिलवा कर दूंगी, फिर तुम्हें घरों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम घर बैठकर अपने बच्चों का पेट भर सकती हो। मेरी माँ को उनका ये आइडिया अच्छा लगा, इसीलिए उन्होंने सिलाई सीखी। हम 3 बहन भाई थे, 2 बहनें और 1 भाई। हमारा पेट भरने के लिए मेरी माँ ने दिन रात एक कर दिया था, और साथ साथ मेरी माँ ने हम लोगों को सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया था और सिलाई भी सिखा दी थी। जिस तरह अब्बू के मरने के बाद हम लोग यतीम हो गए और हर तरफ से बेसहारा भी हो गए थे, उसी तरह कल को अगर हम पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए, हमें भी लोग बेसहारा ना कर दें। इसीलिए वह हमें इतना मजबूत बनाना चाहती थी कि हम किसी भी परेशानी से ना डरें। हम अपनी माँ के बहुत मशकूर थे। उन्होंने हमारी खातिर अपनी जवानी तक का ख्याल नहीं किया, लेकिन मेरी छोटी बहन के मिजाज ही अलग थे। इसने तो शायद मेरी माँ की सारी कुर्बानियों पर पानी फेरने की ठान रखी थी। जैसे ही बड़ी होती गई, उसमें एक अजीब सा गुरूर आता गया। वह हम सबसे पहले से ज्यादा खूबसूरत थी। जहाँ हमारे खाने पीने का गुजारा और साथ में पढ़ाई का गुजारा आजकल से बड़ी मुश्किल से हो रहा था, वहीं उसके पास ना जाने कहां से इतना सारा मेकअप का सामान आ जाता था और वह कॉलेज में फुल तैयार होकर जाती। हमने कभी ईद त्योहार पर भी इतना मेकअप इस्तेमाल नहीं किया था जितना वह कॉलेज में लगाकर जाती थी। हम लोगों को समझ नहीं आती, आखिर पढ़ाई करने के लिए इतना सज धज कर जाने की क्या जरूरत है। मुझे उस पर शक होने लगा। मैंने अपनी माँ को कहा कि इसकी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाए, लेकिन माँ ने मेरी बात को रद्द कर दिया और कहने लगी कि ये उसका बचपना है। बचपन में किसी को शौक होता है कि वह सजे संवरे, जब इसको शऊर आएगा तो यकीनन वो ये काम नहीं करेगी। मैं अपनी माँ की बात सुनकर खामोश हो गई और उसकी हरकतों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी हरकतों को नजरअंदाज करना हम सब लोगों की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि एक दिन उसने कहा कि वह ऑडिशन से घर आएगी। हम सब लोग हैरान हो गए कि ये किस ऑडिशन की बात कर रही है। तो वह कहने लगी कि वह अपनी खूबसूरती को अच्छी तरह जानती है और वह ड्रामा के लिए ऑडिशन देकर आएगी। हम सब लोग हैरान रह गए। मेरी माँ ने कहा कि ये फिजूल गोई बंद कर दो और अपनी जिंदगी में हकीकत का सामना करो, लेकिन उसने हमारी कोई बात नहीं सुनी। दूसरे दिन वह कॉलेज जाने के बहाने वहीं से ऑडिशन देने चली गई। जब मुझे इस बात का पता चला था, मैंने अपनी माँ को आकर फौरन बता दिया कि वह कॉलेज में नहीं है, और फिर वह रात के वक्त वापस आई। जब वह वापस आई तो बहुत खुश लग रही थी और कह रही थी कि मेरा ऑडिशन लोगों को बहुत पसंद आया, जल्दी मुझे किसी ड्रामे में ले लेंगे, फिर हमारे दिन बदल जाएंगे। मैं हर वह चीज कर सकूंगी जिसका मैं ख्वाब में देखा करती थी।
मेरी माँ ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम किस रास्ते पर निकल पड़ी हो बेटा, ये हम शरीफ लोगों का पेशा नहीं है। तो वह कहने लगी, आज तक शराफत का मुजाहिरा करके कुछ भी नहीं मिला हमको। इससे बेहतर है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी इज्जत दोगुनी हो जाए। जिस दिन हमारे पास पैसा आ गया उस दिन देखना सारे खानदान वाले कैसे हमारे आगे पीछे घूमते हैं। मेरी माँ ने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसने मेरी माँ की कोई बात नहीं सुनी और उसे जो करना था वह कर रही थी। मेरी माँ और बाकी सब ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोगों की ये कोशिश भी रायगां चली गई क्योंकि उसने बगावत की ठान ली थी। जब मेरी माँ ने उसे कमरे में बंद कर दिया कि तुम दोबारा उस गंदी इंडस्ट्री का रुख नहीं करोगी, तो वह घर से भाग गई। और जब वह घर से चली गई तब शायद हमारे घर में मुसीबतों का बोझाल आ गया था। कल तक जिस खानदान को ये नहीं मालूम था कि हम जिंदा हैं या नहीं, आज वह सारे के सारे हमारे घर पर आकर जमा हो गए थे और उनका कहना था कि ये तरबियत दी है हमारी माँ ने हमें। अगर उनसे उनके बच्चे नहीं संभाले जा रहे थे तो हमारे खानदान को दे देती, हम उनको तरबियत अच्छी करते। आज इसकी बेटी ने साबित कर दिया कि वह तुम लोगों से बिल्कुल खुश नहीं थी। तुमने हमारे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया है। सब लोगों की उंगलियां मेरी माँ की तरफ उठ रही थी और मुझे ये बात बहुत ज्यादा बुरी लग रही थी। लेकिन मेरी बहन ने जो काम किया था उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं था कि हम अपने खानदान वालों को तसल्ली दिला सकें। हमारी माँ ने घरों में काम करना तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अब हमारी माँ को सिलाई मिलना भी बंद हो गई थी। हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, यहाँ तक कि अब हमसे कोई भी ताल्लुक रखना भी नहीं चाहता था। मेरी माँ को एक बार हार्ट अटैक हो चुका था क्योंकि वह ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी कि उनकी बेटी ने ऐसा काम कर लिया था। मगर फिर भी हमें जीना तो था ही। आहिस्ता आहिस्ता करके जख्मों पर मरहम लगने लगा और हमने सब लोगों को बताना शुरू कर दिया कि वह हमारी बहन ही नहीं है और हम इस जगह को छोड़कर किसी और जगह चले गए। वहाँ मौजूद सब लोगों को बस यही बताया कि हम 2 भाई बहन हैं, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। फिर मेरी माँ ने मेरे रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए, लेकिन मेरी बहन के कारनामों ने हमारा यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा। पता नहीं सब लोगों को कैसे पता चल जाता कि मेरी बहन घर से भागकर ड्रामों में आने लगी है और ये रिश्ता टूट जाता। कुछ लोग ये कहकर चले जाते हैं कि जिसकी एक बहन ने भागकर फिल्मी दुनिया को ज्वाइन कर लिया वह दूसरी क्यों नहीं करेगी। और कुछ लोग तो कहते थे कि मेरी माँ की परवरिश गलत है, जो एक बेटी ऐसा कर गई दूसरी के दिल में भी ऐसा ही कोई ख्वाब होगा, जबकि ये सब कुछ हकीकत नहीं था क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ था ही नहीं। इस तरह कई रिश्ते आए और चले गए, लेकिन मेरी बात कहीं भी पक्की नहीं हुई। मुझसे ज्यादा मेरी माँ इस बात को लेकर मायूस थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें एक दिन बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। एक फैमिली न जाने कहां से पूछते पूछते हमारे घर पर आई और कहने लगी कि हमें तुम्हारी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद है। हम सब लोग हैरान हो गए। जिन लोगों के खानदान की जगह जगह बदनामी है उनके खानदान को ये लोग ढूंढते ढूंढते आए हैं। तो सबसे ज्यादा मेरी माँ ने कहा कि ये कुदरत ने जो कोई मौजज़ा किया है, इसलिए मुझे ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। और रिश्ता कबूल कर लिया गया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।